एक 25 साल का नौजवान जब 7 साल की करोड़पति औरत से शादी करता है तो 7 दिन बाद वो हैरान रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ और यह नौजवान खूबसूरत लड़की कौन है और इस लड़की का इस लड़के साथ क्या रिश्ता है? विकास शर्मा 25 साल का गरीब पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार युवक मां की बीमारी से जूझ रहा है। अनुराधा रॉय चौधरी 60 साल की करोड़पति बिजनेस वुमन, अकेली, रहस्यमयी और शानदार व्यक्तित्व की मालकिन। सविता देवी विकास की मां, कैंसर से पीड़ित है। अनुराधा की टीम उसे प्रस्ताव देती है, हम इलाज करवा देंगे अगर तुम मिसेस अनुराधा से शादी करो। विकास विरोध करता है, फिर सहमत हो जाता है मजबूरी में। शादी की छोटी सी रस्म होती है। मीडिया सनसनी, बूढ़ी करोड़पति और जवान पति। विकास अनुराधा की हवेली में पहुंचता है। उसे एक अलग कमरा दिया जाता है। अनुराधा कहती है, हम पति पत्नी हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को समझने का समय चाहिए। हवेली में एक नियम, ऊपर वाला कमरा कभी मत खोलना। रात को हवेली में अजीब आवाजें और एक नौकरनी का फुसफुसाना। अब ये भी फंस गया। अनुराधा की भतीजी माहिरा विकास से मिलती है। वो कहती है, वो औरत जैसी दिखती है वैसी नहीं है, बच सको तो बच जाओ। विकास डरता है लेकिन चुप रहता है। अनुराधा उस दिन बहुत उदास दिखती है, बिना कुछ कहे। विकास हवेली में घूमते हुए एक लाइब्रेरी में जाता है। वहां कई फ्रेम लगे फोटो, हर फोटो में अनुराधा है। 30 साल की, 1975, 1985, 1995। सवाल उठता है, वो बूढ़ी क्यों नहीं हुई? विकास ऊपर वाले कमरे में जाता है, चोरी छिपे। वहां एक लैब जैसी जगह, पुरानी डायरी और कुछ टेस्ट ट्यूब्स। डायरी पढ़ता है, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था 1963 में। मैं अब बूढ़ी नहीं हो सकती। अनुराधा 60 की नहीं, 92 साल की है। विकास अनुराधा से सवाल करता है। अनुराधा पहली बार रोती है, मैंने सब खो दिया, प्यार, दोस्त, परिवार। मैं अब सच्चा रिश्ता चाहती हूं, झूठ नहीं। वो विकास को आजाद कर देती है। चाहो तो जा सकते हो, सब तुम्हारा है। विकास पूरी रात सोचता है। पैसे के लिए शादी की, लेकिन अब दिल से जुड़ाव हो गया है। अगली सुबह वह अनुराधा के पास आता है। मैं जाऊंगा नहीं। अब जो रिश्ता है वह सौदे से बड़ा है। अनुराधा उसे अपनी कंपनी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देती है। फिर खुद पहाड़ों में जाने की तैयारी करती है। शांति की तलाश में माहिरा की वापसी स्थिति है। अनुराधा जा चुकी है। विकास अब सब कुछ का मालिक है, लेकिन वह अनुभवहीन है और मानसिक रूप से भी अभी असमंजस में है। माहिरा हवेली में शिफ्ट हो जाती है। कहती है, अब जब वो जा चुकी है, मैं चाहती हूं कि सब कुछ बर्बाद ना हो। वह धीरे धीरे कंपनी के कामों में दखल देने लगती है। विकास को शुरुआत में उसका सहारा अच्छा लगता है, फिर महसूस होता कि माहिरा बहुत ज्यादा अंदर तक घुस रही है। चालें आर छुपे इरादे माहिरा कंपनी के कुछ पुराने वफादार कर्मचारियों को हटवा देती है। वह विकास से कहती है, तुमने अनुराधा को सिर्फ 7 दिन में बदल दिया, अब कंपनी को भी बदल दो। विकास अंदर ही अंदर तनाव में रहने लगता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि माहिरा किसी प्लान के तहत आई है। गुमनाम खत और पुराने राज। विकास को एक गुमनाम खत मिलता है। अनुराधा का सच अब भी पूरा सामने नहीं आया। हवेली की एक पुरानी नौकरानी बताती है कि माहिरा अनुराधा की सबसे बड़ी जलन थी, क्योंकि उसकी मां, अनुराधा की बहन, को अनुराधा ने कभी माफ नहीं किया। प्रयोग का दूसरा अध्याय। विकास को एक पुराना दस्तावेज मिलता है। सब एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट, MRC। यानी माहिरा भी कभी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रही थी। अब सवाल उठता है, क्या माहिरा भी बदली हुई है? क्या वह सिर्फ अनुराधा की विरासत के लिए नहीं, उसके राज के लिए भी लौटी है? माहिरा और विकास में तनाव खुलकर सामने आता है। माहिरा कहती है, तुम सिर्फ एक मोहरा थे, अब वो जा चुकी है और असली उत्तराधिकारी मैं हूं। विकास खुद को संभालता है और कहता है, अगर अनुराधा मुझे अपनाने की हिम्मत कर सकती थी, तो मैं अब खुद को साबित भी करूंगा। अनुराधा ने जाते जाते एक खास चाबी विकास के लिए छोड़ी थी, सत्य कक्ष की चाबी। विकास उसे खोलता है और एक वीडियो मिलता है जिसमें अनुराधा कहती है, अगर यह वीडियो तुम देख रहे हो तो जान लो, माहिरा को रोको,
क्योंकि मैं उससे कभी सुरक्षित नहीं रही। अध्याय शक्ति की चालें। अनुराधा के जाने के बाद विकास कंपनी का चेयरमैन तो है, लेकिन वास्तविक ताकत अब माहिरा के हाथ में दिखने लगी है। माहिरा ने कंपनी में अपने पुराने लॉयल लोगों को लगाना शुरू कर दिया। विकास को मीटिंग्स से बाहर रखा जाने लगा। कुछ फाइलें उससे छुपाई जाती हैं। एक दिन कंपनी का एक वैज्ञानिक उसे निजी तौर पर बताता है, सर, एक पुराना न्यू एज प्रोजेक्ट दोबारा चालू किया जा रहा है, माहिरा मैम की मंजूरी से। विकास अनुराधा द्वारा छोड़ी गई सत्य कक्ष की चाबी से हवेली के सबसे पुराने तहखाने में जाता है। वहां एक प्रोजेक्टर, कुछ मेडिकल फाइलें और एक वीडियो मिलता है। अगर तुम यह देख रहे हो तो समझो कि मैं माहिरा से डरती रही हूं। वह मेरी बहन की बेटी है, लेकिन उसकी आंखों में वही लालच है जो उन वैज्ञानिकों की थी जिन्होंने मुझे प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया। माहिरा को भी एक बार एक्सपेरिमेंट में शामिल किया गया था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया अलग थी। उसका शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग तेज और बेरहम हो गया। विकास माहिरा से सीधा सवाल करता है, न्यू एज प्रोजेक्ट क्या है? माहिरा मुस्कुराती है, वही जो कभी अनुराधा पर हुआ था। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि लोग बूढ़े न हों, पर उनके दिमाग हमारे काबू में रहें। अमृता नहीं, नियंत्रण। विकास चौंक जाता है। अब बात केवल निजी विरासत की नहीं, मानवता के भविष्य की है। विकास कुछ पुराने ईमानदार स्टाफ को वापस लाता है। वह कंपनी की डेटा बैकअप और फाइल्स छिपाकर सुरक्षित करता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करता है, जिसमें माहिरा की योजनाओं का पर्दाफाश किया जाएगा। माहिरा विकास को ब्लैकमेल करती है, तुम्हारी मां का इलाज अब भी हमारी देखरेख में है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। विकास द्वाराहे पर है, मां की जान या इंसानियत की भलाई? विकास अपनी मां से मिलकर सब सच बता देता है। सविता देवी एक ही बात कहती हैं, अगर तू झुका तो मेरा बेटा नहीं रहेगा। तू लड़, मैं जिंदा रहूं या नहीं। विकास प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सारे सबूत दिखाता है। माहिरा भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसे हिरासत में ले लेती। विकास को अनुराधा की असली वसीयत मिलती है, जिसमें लिखा है, जो सच्चाई की राह पर चले वही मेरी विरासत का असली उत्तराधिकारी है। विकास कंपनी को एक मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट में बदल देता है, जो मानव सेवा के लिए काम करेगा, न कि शक्ति के लिए। विकास एक पहाड़ी घर में बैठा है, मां अब स्वस्थ है। एक चिट्ठी आती है, अनुराधा की, तुमने वही किया जो मैं चाहती थी। मेरी अमृता खत्म हो गई, पर मेरी आत्मा अब मुक्त है।